नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 126 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, यदि किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेमी है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। प्यारे बच्चों, इसमें देखो, सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि घनाभ का आयतन क्या होगा। तो हमको आयतन यानी कि वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रीड्थ एंड हाइट का मान पता होना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अनुपात, जो भुजाओं का अनुपात दिया गया है, इन भुजाओं के अनुपात और दिए गए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से हम भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था, जब भी अनुपात में आपको मान दिया जाता है, भुजाओं की लंबाई करके लिख देना है, यानी कि यहां पर हम भुजाओं का मान मानेंगे। तो देखिए, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। माना भुजाओं का जो मान है, माना भुजाओं का मान, अब देखिए यहां पर 1:2:3 के रूप में दिया गया है। तो हम 1 को अक्ष से गुणा कर देंगे, 2 को भी अक्ष से गुणा कर देंगे और 3 को भी अक्ष से गुणा कर देंगे। तो यहां पर इसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये हमें प्राप्त होगी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि हाइट, ये ब्रीड्थ होती है, ये हाइट होती है, ये लेंथ होती है। तो हमने भुजाओं का मान लंबाई अक्ष के रूप में, चौड़ाई 2 अक्ष के रूप में और ऊंचाई 3 अक्ष के रूप में मान लिए। अब जो घनाभ होता है, उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, आपको याद होगा, ये LBH होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई h गुणा लंबाई के रूप में इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये यहां पर h है, ये लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। आप इसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे भी आपको याद रहे। लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और ये 2 से गुणा हो रखा है। अब यहां पर अपने पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अक्ष, 2 अक्ष और 3 अक्ष के रूप में है, तो ये मान अपन यहां पर रख देते हैं। तो देखिए, 2 गुणा लंबाई, लंबाई का मतलब x हो गया, गुणा चौड़ाई, यानी कि पहले आपको क्रम से चलना है। पहले आप इन 2 को गुणा कर लीजिए, जैसे पहले इन 2 को गुणा कर लीजिए, फिर इन 2 को गुणा कर लीजिए और लास्ट में फिर इन 2 को गुणा कर लीजिए। एल बी बी एच क्रम से चल रहा है ना, एल से बी, फिर बी से एच, फिर एच से एल। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, तो आपको ये इस तरीके से याद हो जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब कितना है, 2x प्लस, फिर देखिए चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2x गुणा 3x, तो ये 2x गुणा 3x। करना कुछ नहीं होता है, सूत्र में अपन मान रख रहे हैं। आपको कहा जाता है कि कोई ईंट का टुकड़ा है, इसको आप उठाकर साइड में रख दीजिए, तो बस घनाभ के अंदर, गणित के अंदर सवालों को हल करना इतना ही आसान है। इसको उठाकर आपको जहां रखने के लिए कहा जाता है, वहां अगर आप रख देते हैं तो बस आपने सवाल हल कर लिया। अब ऊंचाई गुणा लंबाई, तो ऊंचाई देखिए 3x दे रखी है, तो ये 3x, फिर गुणा लंबाई का मतलब x है, तो यहां पर x हो गया। अब इस सवाल में आपको देखिए, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह 88 वर्ग सेमी दिया गया है। देखिए, ये जो सवाल है अपना 88 वर्ग सेमी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान लिख देते हैं, इसको 88 सेमी की घात 2। सेमी की घात 2 का मतलब हो गया वर्ग सेमी, घात 2 होती है तो उसको अपन वर्ग पढ़कर फिर सेमी पढ़ते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। 2 को तो आप इधर हस्तांतरण कर दीजिए, तो 88 में 2 का भाग लग जाएगा। अब यहां जो गुणा हो रही है संख्या और चर राशि x, तो संख्याओं को तो आप एक साथ गुणा कर ले, तो इसमें तो 2 अकेला है, तो ये तो 2 रह गया, और x गुणा x,
x गुणा x, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। इसकी घात 2 है तो हम x लिखकर 2 लिख देंगे, यानी कि x गुणा x का मान x स्क्वायर प्लस, अब 2 गुणा 3 का मतलब तो 6 हो गया, और x गुणा x का मतलब x की घात 2 हो गया, फिर प्लस 3 गुणा 1, इसके साथ कोई गुणा में नहीं तो एक मान सकते हैं, तो 3 एकम 3 रह गया, x का x के साथ गुणा x स्क्वायर हो गया। यह आपका 88 वर्ग सेमी यानी कि सेमी की घात 2 दे रखा है। अब देखिए आगे, ये जो आपको मान प्राप्त हो रहा है वो हमने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर लिखा है, तो यहां से हम x का मान ज्ञात करेंगे, और इधर से जो 2 था आपका इसका भाग लग गया है, इनको जोड़ लीजिए। ये देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर तीनों में समान राशि है चर की, इसलिए ये जुड़ जाएंगे, तो 2 और 6 8 और 3 11 x स्क्वायर हो गया ये, तो 11 x स्क्वायर कितने के बराबर हो गया? 44 सेमी की घात 2 के, यानी कि वर्ग सेमी। अब इस 11 का भी भाग इधर लग जाएगा तो हमें x की घात 2 का मान प्राप्त हो जाएगा, 44/11 सेमी की घात 2 है, इसका मतलब 11 चौक 44, 4 वर्ग सेमी प्राप्त हो गया अपने को। अब x स्क्वायर का मान जो देखिए आपको 4 सेमी की घात 2 प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें मान किसका प्राप्त करना है? केवल x का, तो हमें इस घात 2 को हटाना पड़ेगा। तो घात 2 हटाने के लिए हमेशा हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, और जब चर पर घात 3 हो यानी कि घन हो तो उसको हटाने के लिए अपन हमेशा घनमूल ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोनों पक्षों का अपन वर्गमूल लेते हैं, तो x की घात 2 का भी वर्गमूल करेंगे, और इधर से जो आपका 4 सेमी की घात 2 है उसका भी अपन वर्गमूल करेंगे, और वर्गमूल का हमने बताया कि घात 1/2 होती है, इसका मतलब x की घात 2 का घात 1/2, और 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो 4 होता है वो 2 गुणा 2 होता है। अब आधार समान होने पे घातें जुड़ जाएगी तो 2 की घात 2 हो गया, और ये सेमी की घात 2। अब इसके ऊपर घात कितनी? 1/2, क्योंकि हमने दोनों पक्षों का क्या लिया? वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब घात 1/2 होता है। घात पर घात होती है, गुणा हो जाती है, यानी कि 1/2 के साथ 2 गुणा हो रहा है तो ये कट गया, तो यहां से ये कट जाएगा तो x बच गया, और इधर से ये 2 के भी है ना, 2 की घात 2 पर भी घात 1/2 लगेगी, और ये जो सेमी की घात 2 है उस पर भी घात 1/2 लगेगी, 2 की घात 2 इसके ऊपर भी घात 1/2 लगेगी, और फिर जो आपका सेमी की घात 2 है उस पर भी घात 1/2 लगेगी, तो ये भी 2 से 2 कट जाएगा, तो देखिए हमें 2 सेमी मिल गया x का मान। अब x का मान 2 सेमी अपने को प्राप्त हो गया है, लेकिन हमने लंबाई को क्या माना है? x, चौड़ाई को 2x और ऊंचाई को 3x, और x का मान 2 सेमी प्राप्त हो गया, तो अब x का मान अपन यहां पर लिख देंगे, इनकी जो भुजाओं का मान माना था। हमने अभी माना है कि जो भुजाओं का मान है वह लंबाई जो है आपकी x है, चौड़ाई आपकी 2x है, ऊंचाई आपकी 3x है, और x का मान कितना है? 2 सेमी। अब रख दीजिए x का मान 2 सेमी, तो लंबाई आपको प्राप्त होगी, देखिए 2 सेमी। x की जगह 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 बराबर 4 सेमी, तो आपको चौड़ाई का मान मिल गया 4 सेमी। x की जगह 2 रखेंगे तो 2 तिया 6, यानी कि ऊंचाई आपको 6 सेमी प्राप्त होगी। तो देखिए किस प्रकार अनुपात में मान दिया गया था भुजाओं का, और हमने उसको x के रूप में मानकर उसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर रखे, हमने तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लिया। अब घनाभ का आयतन क्या होता है? तीनों भुजाओं का गुणनफल। घनाभ का जो आयतन होता है वह तीनों भुजाओं का गुणनफल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसको रख दीजिए आप 2 गुणा 4 गुणा 6, साथ में इनकी इकाइयां भी गुणा होगी, सेमी सेमी सेमी, तो सेमी की घात 3 हो जाएगा। तो ये देखिए 4 दूनी 8 और 8 छीक 48, 48 सेमी की घात 3। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है? घनाभ का आयतन पूछा गया है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में 48 घन सेमी अपना उत्तर आ रहा है। तो पहले बच्चों सूत्रों को याद रखते हुए इनको लागू करना अपने को सीखना है, और अपने को समझना भी है कि किस प्रकार हम जब आपको अनुपात में भुजाएं दी गई हो तो उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने अभी देखा आपके सामने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अनुपात में दे रखी है, तो उसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को x मान लिया, और दोनों को बराबर रख के हल करके x का मान ज्ञात करके इसको x की जगह रख दिया, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान ज्ञात कर लिया। अभ्यास करें, दोस्तों के साथ डिस्कस करें, बार बार लिखें। अगले वीडियो में अगले सवाल के हल के साथ उपस्थित होंगे।